नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफ़ी समय से कुछ लोग वेट कर रहे थे, सर कुछ बेसिक बता दो हमको, हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सभी को जुड़ने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं। पढ़ाई पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? कितने स्टूडेंट्स हैं? अप्रॉक्स अभी 300 हैं। 500 होने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब भी नोटिफिकेशन गया होगा तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेंस डीआई का कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो वाला, उसमें 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा मैं ले लूँगा, लेकिन कोई ढंग का डीआई नहीं है इसलिए मैं अभी ले नहीं रहा हूँ। जो भी है वो एकदम हाई लेवल के हैं, वो मैं नए कोर्स में ही लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। एकदम बिल्कुल बिगिनर्स के हिसाब से बेसिक लेवल से बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, जो चैप्टर का नाम है, क्या है भाई? चैप्टर का नाम है परसेंट। तो परसेंट में ये जो पर होता है, ये पर कौन सा पर है? ये वो वाला पर है जो अपन लिखते हैं ना, किलोमीटर पर आर। तो पर जो बीच में ऐसा लगाते हैं इसको बोलते हैं पर, ठीक है। और सेंट मतलब क्या होता है? जैसे $1 जो होता है, $1 में 100 सेंट होते हैं। मतलब सेंट का मतलब क्या हो गया? 100 सेंट होते हैं $1 में। तो मतलब ये जो सेंट है इसका मतलब हो गया 100। तो पर 100 जो हम लगाते हैं ना, बार बार आप लोगों ने सोचा होगा कि अरे सर 30% जब हम लेते हैं तो 30/100 ही क्यों करते हैं? तो वो इसीलिए करते हैं कि इसका नाम ही वही है, 30%, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब बात करते हैं कि परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 2 गाने आपको याद रखना है। आपको 2 गाने याद रखने। उन गानों का यूज आपके प्री की क्लास में भी होगा, मेंस के क्लास में भी होगा। मतलब प्री के क्वेश्चन में भी आएगा वो यूज और आपके मेंस में भी आएगा यूज, ठीक है। तो दोनों जगह वो चीज यूज आती है, काम आती है। तो गाना क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। जो दिया है, अभी आप देखेंगे 20 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, लगभग हर जगह ये गाना यूज होगा, लगभग हर क्वेश्चन में। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये गाना याद रख लो, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको बोल रहा है कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स हैं, 400 बॉयज हैं और बॉयज का परसेंटेज है 40। तो 400 बॉयज दिया है तो 400 बॉयज को बॉयज के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, यानी 40 से। और अगर गर्ल्स निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा। तो ये गाना बड़ा सिंपल सा है, याद रखो, आसान है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं क्वेश्चन खुद से, बिना कुछ समझाए, जो खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, ये जो लेवल है, ये लेवल मतलब मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल बोलेंगे, एग्जाम में जो आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस है। ना बहुत ज्यादा इजी और ना बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक ठाक लेवल, ठीक ठाक लेवल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का, जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं।
इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी दोस्तों। इसका प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है, 10 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कोई फिक्स्ड क्लासेस नहीं है, ऐसा नहीं कि डेली 12 बजे हो रही है। थोड़ी सी इस कोर्स में खामियां रहेंगी कि कोर्स में सिर्फ लिमिटेड क्लास है, मैं लिमिटेड चीज़ें पढ़ाऊंगा। पूरा कंप्लीट ब्रीफ में अगर आपको क्वांट पढ़ना है तो आपको फिर उसके लिए सर्वर सर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। और इतना जिसने कर लिया, मतलब मान के चलो क्वांट में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो आराम से। 35 में आप 30 मार्क्स ला सकते हो आराम से। पीओ में, क्लैरिकल में आराम से 32 नंबर ला सकते हो 35 में, अगर ये क्लासेस कर लिया आपने ढंग से। तो देखिए दोस्तों, कितने लोगों से नहीं बना पहला क्वेश्चन? अभी तक बन जाना चाहिए था। जिनसे नहीं बना नो लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग नहीं बना पाए, जिनका कंसेप्ट पूरा अभी 0 है या एकदम कम है। जल्दी से नो लिख दीजिए जिनका आंसर नहीं आया। संदीप जी हिंदी नहीं है, लेकिन मैं इसकी पीडीएफ हिंदी करके आपको दे दूंगा। बहुत जल्दबाजी में मैंने आज स्टार्ट किया है, तो इसको हिंदी करने का टाइम नहीं था। मैं क्लास के बाद हिंदी दे दूंगा इसका। क्लास के बाद जो पीडीएफ अपलोड होगा उसमें मैं हिंदी करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। चलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो भी नो वाले हैं इधर ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? इन अ मार्केट सर्वे, एक मार्केट सर्वे हुआ, ठीक है। 20% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट को ऑप्ट करने वाले 20% लोग थे, ठीक है। आगे बोल रहा है वेयर एज 60% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी। अब बोल रहा है बी प्रोडक्ट को ऑप्ट करने वाले 60% लोग थे। आगे बोल रहा है द रिमेनिंग इंडिविजुअल्स वर नॉट सर्टेन, जो बच गए वो सर्टेन नहीं थे, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी एंड दोज हु वर अनसर्टेन वाज 720, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर कवर्ड इन द सर्वे। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ था? सबसे पहली चीज तो यहां पर ये समझिए दोस्तों, ये नॉट सर्टेन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है ये नॉट सर्टेन का मतलब क्या है? यहां पर भाई एक सर्वे हुआ, सर्वे में क्या है भाई? दो टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर कि ये वाला एक प्रोडक्ट है और ये वाला एक प्रोडक्ट है। तो आपको क्या बोल रहा है कि 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है भाई? ये वाला प्रोडक्ट लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं 60% लोग जिन्होंने ये वाला प्रोडक्ट लिया है, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सर्टेन नहीं है, जो सर्टेन नहीं है। तो आपको बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी एंड दोज हु वर अनसर्टेन वाज 720, जिनका डिसाइडेड नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं डिसाइड कि भाई हम ए लें कि बी लें, तो वो वाले कितने हो गए भाई? वो वाले हो जाएंगे, देखो अगर ये 60 है ये 20 है, तो क्या ये 20 होंगे भाई? टोटल कुछ भी 100% होता है। 20 लोगों ने बोला मैं ए प्रोडक्ट लूंगा, 60 लोगों ने बोला मैं बी प्रोडक्ट लूंगा, 20 लोग बोले पता नहीं क्या लेंगे। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई 20 ऐसे हैं जो सर्टेन नहीं है कि हमको क्या लेना है। और दूसरी चीज आपको बोला है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 720। अब याद करो मैंने गाना क्या बताया था आपको? मैंने अभी जस्ट गाना बताया, वो गाना लगाना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने गाना क्या बताया था? देख लो भाई, यहां पर जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या है दोस्तों? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 720 दिया है। 720 जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज, तो दोनों का डिफरेंस दिया था ना, तो डिफरेंस देख लो भाई कितना है? 60 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 40 होता है ना, 40%। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है, हमको बोला था टोटल हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर कवर्ड इन द सर्वे, तो सर्वे मतलब पूरा टोटल, टोटल मतलब 100, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, 2 से इसको काटोगे 360, 5 3 15, 6 5 30, 1800 आपका आंसर। गाना लगाना है और कुछ नहीं करना था, सिर्फ गाना लगाना था और कुछ नहीं करना था। जो दिया है हमेशा याद रखो, हर जगह लगेगा। मेंस का सवाल क्यों ना हो, ये गाना हर बार लगता है। जिनको सिंपल तरीके से समझ में नहीं आता है उनके लिए ये गाना है भाई, है कुछ नहीं, है वही चीज जो सब करते हैं, बट थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में एक गाना बना लो, याद रख लो, कभी भूलोगे नहीं। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं।
डिफरेंस दिया हुआ था तो डिफरेंस का परसेंटेज देख लो और उससे डिवाइड कर दो। निकालना था टोटल तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट का आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने 2700 आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। मोनिका जी पूछा था ना कि टोटल सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 होता है, याद रखिएगा। टोटल का मतलब हमेशा 100 होता है। 80 से क्यों मल्टीप्लाई किए भाई? सर्वे में तो वो 20% लोग भी थे ना जो सर्टेन नहीं थे, पूछा तो उनसे भी गया था ना कि आप प्रोडक्ट ए लोगे कि बी लोगे। सर्वे का मतलब क्या है, मैं 100 लोगों के पास गया और मैंने पूछा 100 लोगों से आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, 20 लोगों ने बोला हम ए लेंगे, 60 लोगों ने बोला हम बी लेंगे, 20 लोगों ने बोला पता नहीं क्या लेंगे, जो घर वाले बोल देंगे हम वो लेंगे, वो ले लेंगे। तो वो सर्टेन नहीं थे, पर सर्वे तो उन्होंने दिया ना भाई, तो पार्टिसिपेट तो उन्होंने भी किया है। तो टोटल सर्वे कितने लोगों का हुआ था, 100 लोगों का, मतलब 100% लोगों का। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। अभी तक जिसका आंसर नहीं आया जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए कमेंट में, फटाफट जल्दी से लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कितने लोग हैं भाई जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना। गाना लगाना है, हर क्वेश्चन में गाना लगेगा, लगभग सारे 90% क्वेश्चन में गाना लगता है। चलिए 2700 दे रहे आंसर। देखिए दोस्तों जितने भी नो वाले हैं इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या था। इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। भाई टोटल कितने होंगे, 100% वोट्स होंगे, जो भी टोटल वोट्स होंगे वो 100% होंगे। अब टोटल में क्या होता है भाई, जैसे मान लो मैं वोट डाल के आया, हो सकता है वो वैलिड हो सकता है वो इनवैलिड हो। मतलब टोटल में दो तरीके की चीजें हो सकती है, वैलिड या फिर इनवैलिड। क्योंकि यहां वैलिड की बात कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली कुछ इनवैलिड भी होंगे। तो अगर आपको यहां पर क्या बोल रहा है, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जो जीत गया है विनर जो है उसको 55% वैलिड वोट्स के मिले, मतलब ये वाले का 55% इसको मिला है। आगे बोल रहा है 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ध्यान से सुनना भाई, यही खेल है परसेंटेज का जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल वोट डले हैं 100%, अगर बोल रहा है इनवैलिड वाले 20% हैं तो ये वाले 80% हो जाएंगे 80%। अब यहां पर काफी लोग क्या गलती करते हैं, ये जो 55% निकालते हैं ना वो इसका निकाल देते हैं, इसका नहीं निकालना है। आपको बोला है वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो अब इस वैलिड वोट का 55% अगर विनर को मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, 45%। यहीं पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 80 है तो ये 55 और ये 45 कैसे हो सकता है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है जो मेरी पुरानी क्लासेस बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा उस चीज को, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। मतलब अगर ये वैलिड वाले 80% दिख रहा है ना तो ये अपने आप में 100% है, खुद में 100% है। तो जब आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे ना कि विनर को इतना परसेंट लूजर को इतना परसेंट, तो ये अगर 55 है तो ये 45 होगा, मतलब मिलाकर 100% होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये चीज। अब आगे क्या बोला, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स वाज 7500। अब बोल रहा है यहां पर अगर ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है 7500 है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज, तो वैलिड वोट्स जो दूसरे वाले को मिले ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले 7500 का 80% निकाल लो और फिर उस वैल्यू का 45% निकाल लो, या फिर 80 का 45% पहले निकाल लो और उसके बाद फिर उतना परसेंट आप 7500 का निकाल लो। तो मैं बेसिक से बता रहा हूं इसलिए मैं पूरा लेंदी मेथड से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी मेथड से करो, ठीक है। कोई शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, पहले सीखना जरूरी है, शॉर्टकट अपने आप सीख जाओगे। 75,000 का 80% कितना होता है, 75,000 नहीं है, 7500 का 80% कितना होता है, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 7500 मल्टीप्लाइड बाय 80/100, 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 75 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा 600, टोटल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो।
तो 6000, ये देखो 7500 है तो 6000 हो जाएगा। मतलब ये 6000 क्या थे? वैलिड वोट्स थे। यहां पर मैं लिख देता हूं वैलिड वोट्स। अब अगर ये 6000 का हमको 45% निकालना है, फिर से वही करेंगे भाई, 6000 का 45% निकाल दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 45 90, 9 या 27, 2700 आपका आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं भाई? देखो टोटल जो भी था उसमें इनवैलिड 20 है तो वैलिड 80 हो जाएंगे। अब वैलिड वाले वोट में से 55% विनर को मिले हैं तो 45% लूजर को मिलेंगे। हमेशा याद रखना। अब अगर मान लो मैं इसमें यह भी बोलता ना कि जो विनर वाला है उसको मेल जितने भी मेल लोगों ने वोट दिया है वो 40% हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 60%। अगर मेल 40 थे, विनर वाले को अगर मेल ने 40% वोट दिया है तो फीमेल 60% हो जाएगी। अगर आपको बोलेगा कि भाई आप ये निकालो मेल, तो आप क्या करोगे? वही चीज करोगे जो अभी कर रहे थे। इस 6000 वैलिड वोट से पहले आप विनर का 55% निकाल लो, फिर 55% जो भी आया यहां पर वैल्यू, उस वैल्यू का 40% निकाल लो। तो ये ऐसे फ्लो चार्ट ऐसे बना बना के ना 4 से 6 क्वेश्चन भी अगर आप कर लिए तो आप इस चीज को फिर कभी नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं भी डब्बा था जीरो लेवल पर था क्वांट में। मैं भी ऐसे कर करके ही सीखा हूं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमको करना क्या? बढ़िया चार्ट बनाओ क्वांट करते समय, और पार्टी करते समय चार्ट बनाओ, समोसा चाट। दूसरे मेथड से कोई बोला सर दूसरे में, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कोई बोला दूसरे मेथड से, अरे 80 का 45% पहले निकाल लो। 80 का 45% कैसे होता है, कैसे निकालोगे? देखो 80 का 45%, 20 से काटोगे 4, 20 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 9, 9 चौक 36। अब सीधा आप 36% निकाल लो 7500 का, तो मतलब 75 × 36 कर दो। 6 5 6 5 30, 3 कैरी, 5 3 15, 3 18, 7 से करेंगे 6 7 42, 4 कैरी, 7 3 21, 4 25। अब इसको ऐड कर दो, 0 8 2 10, 1 7 और 2, ये देखो आ गया। परसेंटेज का परसेंटेज निकालना वो खैर बात की बात होती है, मैं बिगिनर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप मेरे DI कोर्स को देख सकते हैं। DI कोर्स में ये सब चीज़ें मैं सिखाते रहता हूँ कि कैसे जल्दी करना है, क्या है मेथड जो भी है, तो DI कोर्स आप देख सकते हैं। 2518 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, चलो अच्छी बात है भाई, जो भी दे रहे हैं। विनय गुप्ता, विनय जी देखिए आज के लिए बस मैनेज कर लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन कल से आएंगे, ठीक है। आज पहली क्लास थी, बहुत जल्दी में मैंने PDF रेडी किया है, तो हिंदी में नहीं है। नेक्स्ट जो भी क्लासेस होंगी क्वेश्चंस हिंदी में रहेंगे, और इस PDF को भी मैं हिंदी में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए कितने लोगों से इसका आंसर नहीं आया, जो खुद से आंसर नहीं निकाल पाए। और बकायदा नो लिखा करो ना, उससे ये मैं क्यों बोलता हूं कि भाई नो लिखो जिनको नहीं आया, क्योंकि अगर नो नहीं लिखोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आया, तो मैं ऐसे ही फटाफट बता दूंगा, अच्छा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा हो गया खत्म। तो अपना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको बताना चाहिए कि नहीं बना सर हमसे, तब तो मुझे लगेगा हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, तो इसीलिए बताया करो। नहीं बना नो लिखो, तुरंत लिखो नो। चलिए काफी सारे लोग हैं, ध्यान दीजिए इधर। जिनका बन गया आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स। भाई 2 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, अब क्या बोल रहा है 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या कर लेते हैं, हम इलेक्शन लिख लेते हैं, इलेक्शन नहीं इसको टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन में टोटल वोट्स आते हैं। अब इसमें कुछ वैलिड होंगे, लिख लिख के करो दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, जिनका भी वीक है क्वांट लिख लिख कर करो। टोटल में वैलिड भी होंगे इनवैलिड भी होंगे। अगर बोल रहा है 68 वोट्स जो हैं वो इनवैलिड है, ठीक है। आगे बोल रहा है द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्स 52% एंड विंस बाय 98 वोट्स। बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट था, जो भी विनिंग कैंडिडेट था उसने 52% वोट सिक्योर किए हैं एंड विंस बाय 98 वोट्स। तो अगर वैलिड वोट्स में से विनर ने 52% पाया है वोट, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे।
अब ये मत बोलना कि सर इसको 52 मिले तो इसको 48 ही क्यों, कुछ इनवैलिड में भी तो जाएगा। अरे भैया सिर्फ वैलिड में ही तो काउंटिंग होगी ना, इनवैलिड वोट अगर मुझे मिलेगा तो वो मेरे वोट थोड़ी काउंट होंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मान लीजिए कि मुझे 10 फर्जी वोट मिल गए हैं तो वो काउंट थोड़ी ना होंगे मेरे अंदर, वो तो नहीं होंगे ना। काउंट कौन से होते हैं? जीत और हार के लिए जो वैलिड है। तो वैलिड वाले में से अगर विनर को 52% वोट मिले हैं तो लूजर को 48% वोट मिलेंगे। अब बोला है कि भाई जो विनर है वो जीत गया है 98 वोट्स से, तो भाई ये देखो, ये 48 मिला, ये 52 मिला, तो ये जीता है। जीता है कितने वोट से? 98 वोट से। कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? 4% ज्यादा दिख रहा है। गाना लगा दो, गाना लगा दो। क्या गाना लगाएंगे? जो दिया है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई वैलिड वाले खुद में 100% होंगे। अब ये मत बोलना सर टोटल 100% होता है। अरे टोटल तो होता ही है 100%, पर उसके बाद जो वैलिड होगा, वैलिड भी तो पूरा 100 में कैलकुलेट होगा ना। अपने आप में हर एक वैल्यू टोटल 100% होती है। तो अगर ये जीतने वाला इससे 4% से जीता है और उसका वैल्यू बता दिया है कि 98 वोट से जीता है, तो क्या करेंगे? गाना लगाएंगे। जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या निकालना है? हमको पहले ये वैलिड निकालना है। तो वैलिड वाले पूरे 100% वोट्स होंगे, होंगे 100%। ये कट गया 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2450 होगा। अब कुछ लोग इसमें आंसर मार्क करेंगे 2450। यस, मेरा आंसर सही है। गलत है आंसर। आपसे क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। भैया ये तो वैलिड थे, इनवैलिड वाले भी तो इसमें काउंट करोगे ना, तो 68 इसमें ऐड कर दो। 8 6 5 11, एक कैरी और 2, 25 18 आपका आंसर बनेगा। तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ये 2382 कैसे आंसर दे रहे हैं कुछ लोग? भाई मैं तो नहीं गलत कर दिया, हो सकता है मैंने कर दिया हो। एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो। भाई गलती इंसान से ही होती है, शायद मैंने गलत कर दिया हो। देख लो एक बार। सही है मेरा? एक बार और, चलो एक बार और बता देते हैं। क्या बोला है दोस्तों? बोल रहा है एक इलेक्शन होता है। इलेक्शन मतलब कि यहां पर मैं इलेक्शन लिख देता हूं, चलो ठीक है। इलेक्शन मतलब जितने भी वोट्स आ रहे हैं, पोल्ड, टोटल वोट्स पोल्ड। अब जितने भी वोट डले हैं उसमें से दो चीजें होंगी, या तो वैलिड होंगे या तो इनवैलिड होंगे। आपको बोल रहा है कि भाई जो बंदा 68 वोट्स जो थे वो डिक्लेयर इनवैलिड, ये 68 इनवैलिड है, ठीक है। आगे बोल रहा है द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्स 52%, तो इसमें एक विनर होगा एक लूजर होगा। विनर को बोल रहा है 52% वोट्स मिले हैं, तो लूजर को 48% वोट्स मिले होंगे। भाई कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। 100% वैलिड वोट्स में से अगर विनर को 52 मिला है तो लूजर को 48 मिला होगा। तो ये कितने परसेंट से जीत रहा है? 4% से जीत रहा है। वही यहां पर बता दिया, एंड विंस बाय 98 वोट्स। तो जो दिया है, जीतने वाले वोट्स बता दिया 98, यहां जीतने का परसेंटेज आपको पता है, तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया? इसको मैंने 100 मान लिया, 100 मान के 25 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आया। मैंने यहां पर 2 एक्स्ट्रा लिया था, तो 25 दूना 50, उसको इसमें माइनस कर दो क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो कितना हो गया? 2450। पर ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ वैलिड वोट्स है। ये तो हमने यहां का निकालना ना 100%, मतलब कि 2450 जो आया वो सिर्फ वैलिड है। आपके इनवैलिड भी तो पोल्ड थे, तो पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2518 आंसर बनेगा। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है जल्दी बताइए। 25,000 दे रहे हैं काफी सारे लोग।
मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आप लोग बना लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए। जिनसे नहीं होगा तो नो लिख दीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा नो लिख देना पहले ही। हाँ, पहली क्लास है आज, फर्स्ट क्लास है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक। मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। बाकी फिर आप डीआई की क्लासेस मेरी अटेंड करते रहिए, 100% कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं कि हाँ ये एग्जाम लेवल है या नहीं। एकदम जो हलवा वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा। चलिए, नो वाले बहुत लोग हैं, बनाते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। अब यहां पर बात हो रही है वोटर्स की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल वोटर्स। इसमें से जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं नहीं दिया। कितने लोगों ने नहीं दिया? 10% ने नहीं दिया। ठीक है, दो लोगों के बीच में हो रहा है इलेक्शन। अब हो रहा है 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। तो भाई देखो, अगर 10% लोगों ने नहीं दिया तो दिया है वाले कितने होंगे? जिन्होंने वोट दिया है वो कितने हो जाएंगे? अगर टोटल वोटर्स, मान लेते हैं कि एक कोई सिटी है जहां पर टोटल वोटर्स हैं 100, उसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो देने वाले 90 बचे। अब बोल रहे जो लोगों ने वोट दिया है उसमें से इनवैलिड हो गए 10% के, तो इसका 10% निकालना है अब आपको, क्योंकि दिया कितने लोगों ने है? 90% लोगों ने। इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% होता है 9%। ये इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? 81%। आगे बोल रहे द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स में से आपको क्या बोल रहा है भाई? जो विनर है उसको 54% वोट्स मिलते हैं, तो इस बंदे को कितने वोट मिलेंगे? कुछ लोग 81 माइनस 54 करके यहां लिख देंगे, जो कि गलत है, 1000% गलत है भैया। इसको नहीं देखना है, मैं कई बार बता चुका हूं, ये वैल्यू अपने आप में 100% है। अगर 100% में से 54% विनर को मिला है तो 46% लूजर को मिला है। समझ में आया? यही गलती करते हैं, इसलिए आंसर नहीं आता, इसलिए नहीं बनता है। विनर को 54% मिला है, लूजर को 46% मिला है। आगे बोल रहा है एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट। 1620 वोट से जीत गया, तो जो दिया है जीतने का नंबर दिया है। यहां देखो जीतने का नंबर कितना दिख रहा है? 8%। 8% से जीता, तो यहां पर जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या निकालना था? द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, मतलब ये निकालना है हमको। पर इससे मल्टीप्लाई मत कर देना कि 100 से मल्टीप्लाई किए सर, आगे पर आंसर गलत आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। अभी आप यहां पर हो ना, चार्ट में देखो, अभी आप यहां पर हो, अभी आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, जो कि 81% है। तो उसको आप 81 से डिवाइड करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, जो कि 90% है। उसको 90 से डिवाइड करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब ये वाली वैल्यू आएगी। अभी काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, वेट करो। तो ये जो दिया था दोस्तों, क्या दिया था? 1620 जो है वो क्या है? वो है जीतने का नंबर ऑफ वोट्स, कि इतने वोट से जीता। तो भाई जीता है 8% से, तो 8 से इसको डिवाइड कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आएगा? 8 से डिवाइड किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आएगा? ये आएगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं, चलो 8 दूना 16, इसको काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से इसको काट, या इसको काटने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको ना पूरा एक साथ मैं लिख देता हूं, उसके बाद सॉल्व करना। 1620 डिवाइड बाय 8, 1620 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो पूरी वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी वैलिड वोट्स, आ गई। अब ये वैल्यू क्या है?
ये क्या है, वैलिड वोट्स है, तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। तो वैलिड वोट्स ये निकल गया, तो वैलिड वोट्स का परसेंटेज देखो 81 है, उसको डिवाइड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये क्या निकल कर आया, जिन्होंने वोट दिया है, क्योंकि वैलिड वोट्स कहां से आ रहे हैं, जिन्होंने दिया है, तो दिए वाले आपको निकालना है। तो भाई इतने लोग क्या थे भाई, वैलिड थे, वैलिड वाले टोटल 81 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, जितने लोगों ने दिया है। अब ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने वोट दिया था। अब जितने भी लोगों ने वोट दिया था वो थे 90%, वो थे 90% जिन्होंने वोट दिया था। हमको निकालने के टोटल लिस्ट में वोटर्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा एक एक सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग कर लो, मैं नहीं कर रहा, मैं करके दिखाऊंगा। जब भी दोस्तों सबसे नीचे वाला ना, इस पे फोकस करो। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। ये पहले आप बना लीजिए, बनाने के बाद क्या करना है भाई, जो भी सबसे लास्ट में ना उसके नीचे ऐसे 1 कर दो। अब क्या करोगे, जब भी ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये ऐसे पलट जाएगी, ऐसे करके पलट जाएगी, ऊपर जाके पलट जाएगी। मतलब अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसा हो जाएगा 1/90। अगर ये 81 जो लिखा हुआ है इसको मैं पलटना, अब ये तो चला गया ना यहां से, अब ये 81 है, इसको मैं पलटूंगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, 81 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, फिर से पलट दो, 1/81 होगा। अब सॉल्व कर दो, अब कर सकते हो भाई आप लोग, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके बताओ जल्दी से कि कितना आंसर आएगा। अप्रॉक्स में ही बता दो कितना आएगा। द नंबर्स ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज, जल्दी बताओ। जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं आगे पेज पर जाता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ताकि बाकी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं हमको, ठीक है। 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। 25,000 आ रहा है, सभी का आ रहा है। साठ हजार आंसर दे रहे कुछ लोग। दोस्तों इसमें पूछा क्या था, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज। 25,000 आंसर आ रहा है ना इसका सबका। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। साठ हजार। नो लिख दो भाई, जिनसे नहीं बना नो लिख दो। मनोज जी मैं ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे रिक्वेस्ट करके प्लीज मत बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज।
90 तक ही निकालना था मेरे ख्याल से। पिछले वाले में कुछ छोटे मोटे मिस्टेक कर दिए, एक बार चेक कर लेना जो भी बनाए हैं, अगर कुछ मिस्टेक है तो। चलिए देखो दोस्तों क्या बोल रहे, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट ए वेयर 60% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स फॉर कैंडिडेट बी। तो यहां पर क्या बोल रहा है, आपको एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है भाई 30% जो वोटर्स हैं वो ए के लिए वोट करते हैं, ठीक है, 30% ए के लिए वोट करते हैं। अब क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट ए वेयर 60% ऑफ द रिमेनिंग। भाई अगर मान लो टोटल 100 है, इसमें से 30% ने ए को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 70 बचा। तो यहां पर आपको आगे क्या बोला है, वेयर एज 60% ऑफ द रिमेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है ना, 60% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स फॉर कैंडिडेट बी। तो बी के लिए कितने लोगों ने किया भाई, इसका 60%, तो 6 7 42 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट। भाई 42 लोगों ने इसको वोट दिया, 30 लोगों ने इसको वोट दिया, तो जो वोट नहीं दिए वो कितने हो जाएंगे, 28% ने वोट नहीं दिया। यहां तक क्लियर है सभी को। टोटल 100% थे, 30% ने ए को दिया, बचे हुए का 60% बी को वोट देते हैं, और बाकी जो बच गए वो वोट ही नहीं देते। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट वाज 1200। बोल रहे जिन्होंने ए को वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2% दिख रहा है, तो बता रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1200 है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट इन दैट इलेक्शन, मतलब 100%। तो जो दिया है, डिफरेंस दिया था, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। हमने इन दोनों के डिफरेंस के परसेंटेज से इसको डिवाइड कर दिया, जो निकालना है 100% निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। 2 से काटोगे 600 हो गया, 600 × 100 करोगे 60,000, आंसर खत्म। क्यों नहीं बना यार, नो नो कर रहे थे, गाना तो लगाना है, आराम से पढ़ो ना क्वेश्चन को। बयालीस कैसे, मोनिका जी आप मार्केट गए, आप 100 लिपस्टिक खरीद कर लेकर आए, ठीक है, 100 लिपस्टिक आप खरीद कर लेकर आए। अब इसमें से लिपस्टिक या नेल पॉलिश बोल सकते हैं, आप नेल पॉलिश खरीद कर लाए 100। अब 100 में से बोल रहा है कि जो 30 है, 30% जो है वो, अब यार कंपनी का नाम अब भूल गया हूं, शादी के पहले याद थे, अब भूल गया हूं, मेबलिन होता है शायद, मान लेते हैं, ठीक है। तो 30% मेबलिन की है। अब मैं बोल रहा हूं बाकी की बचे हुए का 60% कलर बार का है। तो बचे हुए का 60% बोला है ना, 100 में से 30 मेबलिन की है, बचे हुए 70 जो हैं इसका 60%, तो इसका 60% 6 7 42 हुआ ना, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं अब भाई, 100 में 30 और फिर बचे हुए का 60, तो 70 का 60% लेना है ना। नेक्स्ट का आंसर दो भाई जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ लोग लिख तो रहे थे 60 62। शादी पहले याद था, मैम से बोलिए, लड़ाई करना है क्या? शादी के पहले क्या लाना रहता था ना गिफ्ट वगैरह, शादी के बाद थोड़ी देते गिफ्ट, अब तो खुद ही ले लेती है जाके। बासठ 2/3%। देखो क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर, 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन अ टेस्ट। 1100 बॉयज और 700 गर्ल्स को एग्जामिन किया जाता है एक टेस्ट में। यहां पर लिख लेते हैं 1100 क्या है बॉयज हैं और 700 क्या है गर्ल्स हैं। आगे आपको बोल रहा है 42% ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज का 42% एंड 30% ऑफ द गर्ल्स पास। 30% ऑफ द गर्ल्स ये पास हो जाते हैं।
द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज, टोटल का जो परसेंट फेल हो गए वो आपको बताना है, टोटल का जो परसेंट फेल हो गए वो आपको बताना है। भाई सिंपल चीज है, टोटल ये कितना हो गया, 1800 हो गया। अब इस 1800 में से फेल कितने लोग हुए हैं ये आपको बताना है। भाई अगर 42% बॉयज पास हुए हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 58% जो बॉयज होंगे वो फेल हुए हैं। अगर यहां 30% लड़कियां पास हो गई है, मतलब हम बोल सकते हैं 70% लड़कियां फेल हो गई होंगी। तो यहां से ये निकाल लो, यहां से ये निकाल लो, दोनों को ऐड करके इसके ऊपर रख दो, सॉल्व कर दो। सिंपल तो है यार, इसमें भी नो लिख रहे थे कुछ लोग। भाई 1100 का 58% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1000 का 58% पहले निकाल लो जो कि होता है 580, फिर 100 का 58% निकाल लो जो कि होता है 58, 700 का 70% मतलब 7 7 जा 49 और एक जीरो लगा लो यानी 490। इन तीनों को ऐड कर लो, 8 5 13 और 9 यानी 22, 2 कैरी, 6 5 11, 1128 यहां पर लिखना है आपको। अब कुछ लोगों का इसमें यह भी सवाल रहता है कि सर ये इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है ना, हमको समझ में नहीं आता कि कैसे करें, इतना बड़ा हमको समझ में नहीं आता कि कैसे करें, तो इसका कोई तरीका है क्या? तो इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं लगाते, इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। 1800 का ये अप्रॉक्स आपको 1200 के आसपास दिख रहा है, 1200 जो होता है वो 1800 का कितना परसेंट होता है, अप्रॉक्स 66.67% होता है। पर उससे ये कुछ 70-80 कम है, 72 कम है, 72 कम है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है इससे 3-4% कम होगा। तो 3-4% कम में क्या दिख रहा है आपको, 62 2/3 डायरेक्ट टिक कर सकते हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, अरे सर 64 भी तो है, तो फिर आप भैया पूरा कर लो, फिर आप रिस्क मत लेना। अगर आप इतना मतलब अप्रॉक्स नहीं कर पाते हो तो फिर आप पूरा ही कर लो। फिर 2 0 से 2 0 काटो, 2 से काट दो इसको पहले, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। 5 6 4, अब इसको डिवाइड कर दो, 9 6 जा 54 बचा 24, 9 2 जा 18 बचा 6 पॉइंट यानी 62 आ गया, मतलब ये आपका आंसर खत्म। आप पूरा कर लो फिर। अगर तो आप देख कर समझ जाते हो तो अच्छी बात है, और ये आ जाएगा, ये अपने आप आता है धीरे धीरे। ये सिखाने वाली चीजें नहीं होती कि मैं आपको सिखा रहा हूं भैया ऐसे करते हैं, इतना कम है तो इतना, उतना कम है, ये अपने आप आता है, अपने आप आएगा आपके अंदर जब आप प्रैक्टिस करोगे नॉन स्टॉप डेली बेसिस पर। तो जल्दी से अगले अगले आंसर दीजिए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, फटाफट सॉल्व करते जाइए। दोनों क्वेश्चन बनाइए, जिनसे दोनों नहीं बनेगा नो लिख दीजिएगा। 2 मिनट का समय आपके पास। बनाओ, सेकंड वाले का भी बनाओ भाई जल्दी से। सुमन जी, मैंने ऑलरेडी बैंक की तैयारी की हुई है, इसीलिए मैं पढ़ा पाता हूँ मेजर सब्जेक्ट और मेन चीज़ें। पूरा सब कुछ कंप्लीट तो नहीं करवा पाता क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो मैंने भी पढ़ा है, तभी तो क्वालिफाई किए थे। चलिए देखते हैं दोस्तों, दोनों के आंसर आ गए। दोनों क्वेश्चन 30-30 सेकंड के थे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर चीज़ों को समझ पाए हो तो ध्यान से सुनना।
इसका आंसर आएगा 42, इसका आंसर आएगा 30,000। कैसे आया बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम है, 5% ऑफ द एप्लीकेंट्स वर फाउंड इनएलिजिबल। मैंने क्या बताया था, टोटल हमेशा 100% होता है, यहां पर लिख देते हैं 100%। अब आपको क्या बोला है, इनमें से 5% एप्लीकेंट्स क्या है, इनएलिजिबल। इनएलिजिबल ये 5% है, तो ऑब्वियस सी बात है 95% जो होंगे ये एलिजिबल होंगे। अब बोल रहा है जो एलिजिबल हैं 85% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब इसके 85% जो होंगे वो जनरल कैटेगरी से हैं। तो बचे हुए 15% जो होंगे, आप इसको 95 से मत करना भैया, बहुत लोग ये चीज गलती करते हैं, इसीलिए आंसर नहीं आता है। आप ये मत देखो कि 95 में 85 इधर है तो इधर 10 आएगा। कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। तो अगर 95% का 85% जनरल है तो 15% अदर होंगे। अब आपको बोल रहा है इफ 4 to 75 एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब एलिजिबल में से 4 to 75 कैंडिडेट जो हैं वो अदर कैटेगरी के हैं। तो भाई 4 to 75 ये अदर कैटेगरी वाले हैं, तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। जो निकालना है, तो जो निकालना है में 95 मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। हम टोटल निकाल रहे हैं एलिजिबल वाले, तो एलिजिबल वाले टोटल अपने आप में 100% है। अब जब ये एलिजिबल वाले आ गए तो ये एलिजिबल वाले 95% थे, तो टोटल 100% कितना, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30,000। करके देख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाली चीज जो है मैं कम से कम अभी तक 3 बार बता चुका हूं, इसके बावजूद अगर किसी को नहीं समझ में आया है, आप क्लास को रिपीट मोड पर देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि मैं 3 बार बताया हूं। अगर आप 2 बार 3 बार देख लोगे तो मतलब वो 7-8 बार रिपीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा चीजें। यहां पर बोल रहा है 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। इसको बोलते हैं मम्मी कंसेप्ट, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मैं मम्मी कंसेप्ट के बारे में बात करते रहता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा मैं मम्मी कंसेप्ट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं, ये होता क्या है। सबसे पहले देखो यहां पर बोला है 2 स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक है ए एक है बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 जो स्टूडेंट थे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। कभी भी इस टाइप की चीज बोलेगा ना कि एक से दूसरे का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, इसके पास 9 ज्यादा है बी से, ठीक है, बी से 9 ज्यादा है इसके पास, ऐसा बोल दिया इसमें मार्क्स। अब बोल रहा है एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। भाई दोनों का मिलाकर जो टोटल होगा, टोटल हमेशा 100% होता है, तो दोनों का मिलाकर अगर 100% है और जीतने वाले मतलब ए को कितना मिला है, 56% मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, 44%। अगर ए को 56% मिला है तो बी को 44% मिला होगा, क्योंकि दोनों का टोटल है ना। भाई आपको 50 नंबर मिले, मुझे 100 नंबर मिल गए, दोनों का मिलाकर 150, तो 150 में से अगर मेरे फलाना फलाना परसेंट है तो आपके भी फलाना फलाना परसेंट होंगे, बस वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। टोटल 100 था, हम दोनों के मिलाकर ए को अगर 56% मिला है तो इसको 44% मार्क्स मिला होगा इस टोटल का। अब बोल रहा है यहां पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, आपको मार्क्स निकालने, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके जितने भी नंबर थे और इसके जितने भी नंबर थे, इसके तो ज्यादा है ना नंबर, कितने ज्यादा दिख रहे हैं, कितने ज्यादा दिख रहे हैं, 44 से 56 कितना ज्यादा दिख रहा है, 12% ज्यादा दिख रहा है। और यहां आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9 मार्क्स ज्यादा है, तो जो दिया है 9 उसको उसी के परसेंटेज, ये देखो कितना ज्यादा, 12%, उसी से डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है हमको 100 निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल पता चल जाएगा कि इन दोनों के मिलाकर मार्क्स कितने थे। निकाल लो भाई, ये देखो 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, 25 इंटू 3 यानी कि दोनों के मिलाकर हो गए 75। अब मम्मी कंसेप्ट क्या होता है, इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आपकी मम्मी ने आपके एक फ्रेंड को, या फ्रेंड नहीं बोलते, थोड़ा ना एकदम एक्चुअल चीजें बात करते हैं, जो ज्यादातर ऐसा होता है। मान लो घर पे आए हैं मेहमान, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ऐसे जिनको ज्यादा पसंद नहीं करते घर वाले, ठीक है, उनके बच्चे आए हुए हैं। तो अब घर में क्या होगा, मान लेते हैं कि भाई 75 चॉकलेट्स आई है, 75 चॉकलेट्स आई है, ठीक है। ए आप हो, तो आपकी मम्मी क्या चाहती है कि आपको मैं 9 चॉकलेट ज्यादा दे दूं।
आपकी मम्मी चाहती है कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा चॉकलेट दे दूं, तो क्या करेंगी आपकी मम्मी? उनके आने, बी के आने के पहले इस टोटल में से 9 चॉकलेट आपको दे देंगी। अब 75 के बदले यहां पर बचेंगी कितनी चॉकलेट? 66। फिर जब बी आपके घर में आएगा तो दोनों को बराबर बराबर ऐसे चॉकलेट बांट देंगी, मतलब 33 आपको और 33 इसको। तो ये होता है मम्मी कंसेप्ट। मम्मी हमेशा अपने बच्चे की तरफदारी करती है, उसको थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश करती है। तो बस यही होता है मम्मी कंसेप्ट। जब भी कभी भी आपको एग्जाम में, और आजकल मम्मी कंसेप्ट पर डीआई आता ही है, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ का प्री, आरआरबी पीओ का मेंस, अभी कौन सा पेपर हुआ था? आरआरबी क्लर्क मेंस, और कौन सा पेपर हुआ था अभी? हर जगह मम्मी कंसेप्ट का क्वेश्चन आता ही है, और ज्यादातर स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। इसका कंसेप्ट समझोगे ना तो कहां पर मम्मी कंसेप्ट लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया है मैंने यहां पर? भाई जितना ज्यादा बोल रहा है ना, जिसके पास ज्यादा बोल रहा है, आप उतना पहले ही टोटल में से उसको दे दो। फिर जो बच गया उसको आधा आधा बांट दो। ऑपोजिट बोलो, हाँ तो ऐसा मान लो ना कि बाहर वाले को ज्यादा दे दिए, आपको कम दिए, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अलग नाम दे देना, एक्चुअल मम्मी कंसेप्ट, ऐसा नाम दे सकते हो आप लोग। तो समझ में आया भाई? 75 में से बोला है कि ए के पास 9 ज्यादा है, पहले ही उसको 9 हमने दे दिया तो बचा 66, फिर 66 को आधा आधा बांट दिए, 33 इधर 33 इधर, तो ये मिलाकर होता है 42 और ये होता है 33, मतलब दोनों के मार्क्स कितने आ गए? 42 और 33। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। अरे टेलीग्राम ज्वाइन करो यार, टेलीग्राम पे मैं हर नोटिफिकेशन भेजता हूं। टेलीग्राम चैनल @Banking Chronicle YT ज्वाइन करके उसको पिन करके रखो। क्लास स्टार्ट होती है और मैं तुरंत मैसेज कर देता हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। इसको ज्वाइन करके रखो और इसको पिन करके रखो, म्यूट करके मत रखना। म्यूट करके रखोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। सर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देना इस टॉपिक के। नहीं करना है दिलीप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं अपने सिद्धांतों से नहीं हट सकता। मैंने पहले ही बोला अर्थमेटिक के पीछे मत भागो। उसका मतलब क्या है? सिर्फ बेसिक कंसेप्ट करो जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन बना रहे, नहीं करना है कोई 100 क्वेश्चन। आप डेली 2 या 3 बनाओ बस, आपको और ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आप एक साथ 100 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कुछ फायदा उससे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डेली 2 से 3 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको डेफिनेटली 100% फायदा मिलेगा। तो बस आज मैंने पढ़ा दिया, आप रात को 2-4 क्वेश्चन परसेंटेज के बना लेना, कल फिर 2-3 क्वेश्चन बना लेना। 2-3 क्वेश्चन इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, जो मैं टारगेट्स देता हूं उसी में मिल जाएंगे आपको 3 क्वेश्चन। तो पापा कंसेप्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जिस दिन लॉन्च होगा तो ग्रैंड ओपनिंग कर देंगे यहीं पर। चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों कितने लोगों से नहीं बना। नो लिख दीजिए फटाफट इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से नो लिख दीजिए फटाफट। देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर बोल रहा है रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ आर ₹1500, देन हिज मंथली सैलरी इज। बड़ा सिंपल सा सवाल है। बोला क्या? देखो एक चीज को हमेशा समझना दोस्तों, हमारे पास जो भी पैसा आता है, जैसे मान लो आपकी बैंक में जॉब लग गई, आप पीओ बन गए और आपकी 50,000 रुपए सैलरी आ गई, तो आप इस सैलरी से क्या कर सकते हो? सिर्फ 2 चीजें, सिर्फ आप 2 चीजें कर सकते हो। वो क्या होता है? एक होता है सेविंग और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। इसका मतलब या तो आप पैसा बचा सकते हो या तो खर्च कर सकते हो। अब खर्चा किसी भी टाइप का हो सकता है, मम्मी को दे दिए वो भी खर्चा है, पापा को दे दिए वो भी खर्चा है, पेन खरीद लिए वो भी खर्चा है, मोमो खा लिए वो भी खर्चा है, हर टाइप का खर्चा है, हर टाइप का खर्चा है। ठीक है, तो जो भी है खर्चा है। और जो पैसा आपने सेव कर दिया, एफडी कर दिया, आरडी कर दिया, अपने अकाउंट में रखे हुए उस पैसे को, वो आपकी सेविंग कहलाती है। तो हमेशा याद रखना 2 ही चीजें होती हैं, एक सेविंग एक एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये आपकी इनकम है, जिसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं, सैलरी इनकम जो भी है। तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है?
भाई आपकी इनकम तो 100% है, आपको पैसे तो पूरे पूरे की पूरी सैलरी मिल रही है 100%, ठीक है, मंथली सैलरी जो भी थी आपकी वो पूरी 100% थी। अब बोल रहा है इसमें से राहुल ने 40% सैलरी का फूड में एक्सपेंड कर दिया, फूड में खर्चा कर दिया 40%। अब बोल रहा है 20% उसने खर्चा कर दिया रेंट पे, उसके बाद बोल रहा है 10% उसने खर्चा कर दिया एंटरटेनमेंट पे, और 10% उसने खर्चा कर दिया कन्वेंस में। तो भाई ये तो सारे खर्चे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर थे। तो भाई खर्चे कितने किया, 40, 20, 60, 70 और ये 80। 80% उसका अगर एक्सपेंडिचर है, मैंने क्या बताया था, दो ही चीजें होती है, या तो एक्सपेंडिचर या तो सेविंग। तो अगर 80% अपनी पूरी सैलरी का वो खर्चा कर रहा है तो 20% वो बचा रहा है। गाना लगा दो। तो जो दिया है, क्या दिया है भाई, ये देखो इसकी सेविंग 1500 रुपए दी है, जो दिया है सेविंग दिया हुआ था, तो सेविंग को सेविंग के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि गाना क्या कहता है, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1500 इंटू 5 7500 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर बताओ, जिससे नहीं बना अगला वाला नो लिख दीजिए जल्दी से। चलिए बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, कुणाल स्पेंड ₹35,000, फिर से वही चीज है, तो मान लेते हैं 100% इसकी सैलरी थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुणाल स्पेंड 35,000 इन बाइंग रॉ मटेरियल। तो भाई इसने रॉ मटेरियल खरीदा जिसमें कि इसका 35,000 रुपए लग गया। आगे बोल रहा है 40,000 इन बाइंग मशीनरी, मशीन इसने खरीदा तो इसमें इसका 40,000 रुपए लग गया। आगे बोल रहे हैं 20% ऑफ द अमाउंट ही हैड कैश विथ हिम। अब कैश इसके पास कितना है, 20% अमाउंट है। आगे बोल रहा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था। भाई देखो अगर कैश 20% है तो ये पूरा मिलाकर 80% होगा। भाई अगर ये 20% है तो ये पूरा मिलाकर 80% होगा। तो टोटल कर दो 40 और 35 यानी कि 75,000 अगर 80% है तो 100% कितना, क्योंकि हमको तो पूरा निकालना है ना, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। ये 4, ये 5, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 5 0, मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 90 और 7 5 35 और 5 5 25, तो ये आ जाएगा आपका 93750। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, समझाने लायक तो कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। स्वाति जी बाकी क्वेश्चन कल नहीं, अब थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा मैं, क्योंकि लगभग बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी हैं, तो अब थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। अब खुद से बन रहा होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ कि भाई खुद से बना पा रहे होगे थोड़ा बहुत, एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
देखो क्या बोल रहा है, गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स। बोल रहा है कि 30% इसने फूड पे खर्चा कर दिया। आगे बोल रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब बचा कितना है, 70 बचा ना, 100 में से 30 अगर फूड पे खर्चा हो गया तो बचा अब 70, 70 का 40% निकालना है। तो 7 चौक 28 यानी कि 28% की बात कर रहा है, ये खर्चा करता है कन्वेंस में। अब क्या बोल रहा है, एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब बचा कितना भाई, ये दोनों मिलाकर 58% होता है, तो बचा 42%। अगर ये दोनों मिलाकर 58 होता है तो बचा 42। तो बोल रहा है इसका 50% सेव करता है, 50%। इसका 50% मतलब आधा, 21% ये सेव करता है। अब बोल रहा है इफ इज मंथली सैलरी इज इतना, अगर 18400 इसकी मंथली सैलरी है, हाउ मच मनी डज ही सेव्स, तो सेव कितना करता है, 21%। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा 0 से 0 0 कट जाएगा, तो 184। इसका डबल करोगे तो 8 8 2 16, एक कैरी 2 और एक 3, 368। ये हो गया 8 दूना 16, एक कैरी 6 7 8 और 3। ये आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल था। 30% फूड पे खर्चा किया, बचा 70, उस 70 का फिर क्या बोलते हैं 40% निकालना है, तो 7 चौक 28 होता है, यानी 28% कन्वेंस में। अब टोटल मिलाकर 58% हो गया, तो बचा कितना है 42। 42 का आधा वो सेव करता है, और टोटल सैलरी बता दिया, तो उसका 21% निकाल दो। लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला लास्ट नहीं है, मतलब और भी है। अमन गेव 40% ऑफ द अमाउंट ही हैड टू रोहन। मान लेते हैं कि अमन के पास 100% पैसा था, उसने 40% किसको दे दिया, रोहन को दे दिया। अब बोल रहा है रोहन इन टर्न गेव 1/4 ऑफ व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम अमन टू साहिल। जो भी इसको मिला इसका 1/4, तो इसका 1/4 मतलब कि 10% होता है। 10% उसने किसको दे दिया, साहिल को दे दिया। ठीक है, अब साहिल के पास 10% है। अब बोल रहा है आफ्टर पेइंग ₹200 टू टैक्सी ड्राइवर, इसमें से इसने 200 टैक्सी वाले को दिए। ही गॉट फ्रॉम रोहन, साहिल नाउ हैज ₹600 लेफ्ट विथ हिम। 200 टैक्सी को दे दिया, अब 600 रुपए इसके पास बचा हुआ है लेफ्ट। मतलब इसके पास टोटल कितना था, 800 रुपए था। अगर 600 बचा है, 200 टैक्सी वाले को दिया, मतलब टोटल 800 रुपए था। तो 800 अगर 10% है तो पूरा टोटल 100% कितना, 10 से 10 कटा, 800 इंटू 10 यानी कि 8000। आपका आंसर खत्म। जल्दी बनाइए। सब भाग गए क्या, नहीं चुपचाप पढ़ रहे हैं, 550 लोग हैं। नीलेश बड़ा जल्दी आंसर दे दिए यार, 8000। बैंकिंग का सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेते तो अलग ही मजा आता। अरे मैं सर सब सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकता ना, इंग्लिश और जीके में नॉट माई कप ऑफ टी। क्वांट तो मुझे मज़ा आता है, हाँ अर्थमेटिक मुझे बोर मारता है थोड़ा सा, क्योंकि बेकार लगता है। डीआई में मज़ा आता है, दिमाग लगाना होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 पेपर्स, 3 पेपर है, एंड अ कैंडिडेट हैज़ टू गेट 35% ऑफ द टोटल टू पास। उसको 35% चाहिए टोटल पास होने में। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर बोल रहा है इन 1 पेपर। देखो मान लेते हैं कि पहला पेपर, ये दूसरा पेपर, ये तीसरा पेपर, 3 पेपर हैं, उसको टोटल 35% चाहिए पास होने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले तो मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं कि भाई पेपर कितने नंबर का था, इसको मिले कितने हैं। गॉट 62 नंबर मिले हैं 150 में से। सेकंड वाले में देखो, एंड इन द सेकंड 35 आउट ऑफ 150 में से 35। अब बोल रहा है हाउ मच मस्ट ही गेट आउट ऑफ 180, 180 में कितना नंबर लेकर आएगा इन द थर्ड पेपर टू जस्ट क्वालिफाई फॉर अ पास। मतलब सिर्फ पास होना है, 35% आने चाहिए।
भाई कॉमन सेंस की बात है, ये पेपर का इतना मार्क, ये पेपर का इतना मार्क, ये पेपर का इतना मार्क, मतलब 480 नंबर का पेपर हो गया, टोटल 480 नंबर का हो गया इसका पूरा 3 पेपर। आपको बोला सिर्फ पास होना है, सिर्फ 35% आने चाहिए, तो इसका 35% निकाल लो, 35% इसका निकाल लो। पहले 0 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 5 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 2 14 15 16 168, मतलब इसको टोटल तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 168 चाहिए पास होने के लिए, 35% के लिए। क्यों, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले पेपर में 150 में से 62 मिले, दूसरे पेपर में 150 में से 35 मिले, तीसरे पेपर में 180 में से कितना नंबर लाएगा कि वो जस्ट पास हो जाए। तो जस्ट पास होने के लिए दोस्तों उसको 35% चाहिए इसके टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स थे 480, उसका 35% जब हमने निकाला तो आता है 168, मतलब ये तीनों मिलाकर उसको 168 मार्क्स लाने हैं। तो ये दोनों को ऐड करो और इधर ले जाकर माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा 6 3 9 97। 97 को इसमें माइनस कर देंगे भाई, कितना आएगा 1, 16 में 9 गया 7, 71 आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाले में। इन अ रिसेंट सर्वे 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल। आपको बोल रहा है कि 2 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, किसमें 40%, ये क्या हो रहा है यार, 40% हाउस में कितने लोग रहते हैं, 2 और मोर। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन। तो भाई अगर 40% घरों में 2 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब 60% ऐसे घर होंगे जिसमें 1 पर्सन रहता है बस। फिर से सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है, 40% लोग ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 कितने भी लोग रहते हैं। तो बाकी के जो 60% होंगे वो तो ऐसे घर होंगे ना जहां पर सिंगल 1 पर्सन रहता है। अब क्या बोल रहा है यहां पर, ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, मतलब कि ये 60% वाले की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ एक ही बंदे रहते हैं। 25% वर हैविंग ओनली अ मेल, इसमें सिर्फ मेल वाले कितने हैं, 25%। ओनली जिसमें एक मेल है तो वो 25% है। तो ओनली फीमेल वाले कितने हो जाएंगे, 75%। कोई भी वैल्यू खुद में अपने आप में 100% होती है। अगर इसमें 25% ओनली मेल हो सकते हैं तो 75% ओनली फीमेल भी हो सकती है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल, मतलब आपको ये निकालना है। तो भाई 75% इसका कितना होता है, 45 होता है। होता है 45%। क्या होगा आंसर बताओ। सभी का 45 आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या बताना था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल, जिसमें सिर्फ फीमेल है मेल नहीं है। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है कैन नॉट बी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको बोल रहा है यहां पर, ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन, 25% वर हैविंग ओनली अ मेल, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। एग्जैक्टली 1 फीमेल बोला है ना, एंड नो मेल बोला है। हाँ, तो 45 आएगा ना यार, 45 आएगा दोस्तों। पूछो क्यों। भाई जब आपको बोल रहा है कि उस घर में सिर्फ एक ही महिला है, कोई भी आदमी नहीं है, तो सिर्फ एक ही महिला है, मतलब एक बंदे के वाला ही घर तो बात कर रहा है ना, तो आपको इधर जाना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। समझ में आया। जो भी लोग बोल रहे हैं कि अरे सर 40 में इधर भी तो हो सकते हैं, तो भैया इसमें तो 2 या 2 से ज्यादा रहते हैं ना। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल, मतलब एक फीमेल होनी चाहिए और कोई भी मेल नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक ही बंदा रहना चाहिए उस घर में। तो वो तो आप सिर्फ इस वाले का ही निकालोगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं।
तो ये 60% का अगर आप 75% निकालते हो तो कितना आता है आपका? 45% आता है। ये आपका आंसर बनेगा। मैं एक बार चेक कर लूँगा, हो सकता है डाउट, भाई देखो मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आंसर चेक कर लूँगा। RS अग्रवाल के क्वेश्चन है सारे। RS अग्रवाल बुक आप लोगों ने अगर सॉल्व की होगी, सारे क्वेश्चन उसी से ले रहा हूँ मैं ये, क्योंकि बेसिक है, अच्छी बुक है, पुरानी पड़ी होगी अगर आप लोगों के पास तो ठीक है, खरीदने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी आंसर दो भाई इसका। इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, 60% आर पुअर। अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट। व्हाट परसेंट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इज इलिटरेट? रोटी का टाइम हो गया है, बस ये आखिरी कर लो, ख़त्म करते हैं। 4 क्वेश्चन और है, उसको अगली क्लास में करवा दूंगा। अगली क्लास में थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, 4 क्वेश्चन कर लेंगे। छत्तीस आ रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। देखो सिटी में टोटल कितने 100% लोग होते हैं, उसमें से इलिटरेट अगर 40% है तो लिटरेट 60% हो जाएंगे, होंगे। आपको बोल रहा है कि भाई सिटी में रिच और पुअर भी होंगे, तो आपको बोल रहा है कि अगर रिच हैं तो रिच में इलिटरेट कितने हैं? 10% है, और पुअर टोटल कितने हैं? 60% है। अगर पुअर 60% है तो रिच 40% हुए। ध्यान से सुनना भाई, अगर सिटी में टोटल 100% लोग हैं जिसमें से गरीब 60% हैं तो अमीर 40% होंगे। तो अगर 40% अमीर में से आपको क्या बोल रहा है? अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट। अगर इन रिच यानी 40% में से 10%, तो 40% का 10% कितना होता है? ये देखो 10% जब आप निकालोगे तो कितना होगा? 4। ये अगर इलिटरेट है तो लिटरेट वाले रिच कितने हो जाएंगे? अब क्या बोला है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इज इलिटरेट? पुअर पॉपुलेशन का कितना परसेंट इलिटरेट है, कैसे निकालेंगे भाई? देखो यहां पर ये आपको पता चल गया 4 इलिटरेट है, टोटल 40 थे इलिटरेट, मतलब 40% अनपढ़ लोग थे जिसमें से 4% रिच हैं, तो बाकी के 36 इधर आ जाएंगे। 36% आपका आंसर बनेगा। इसमें देखो इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी 10% डिक्रीज। खत्म हो गया। हलवा क्वेश्चन है तो भाई। बोल रहे हैं एक बुक का प्राइस, मान लेते हैं 100 रुपए की बुक थी, अब बोल रहा है पहले उस बुक को 25% से डिक्रीज किए, तो 25% से डिक्रीज किए मतलब 75 रुपए की हो गई। अब बोल रहा है एंड देन इंक्रीज बाय 20%, तो इससे 20% बढ़ाओगे तो इसका 10% होता है 7.5, 20% होता है 15 रुपए से बढ़ाओगे तो भी ये बुक 90 रुपए की रहेगी। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? 10% का डिक्रीज दिख रहा है ना, हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये 4 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ये बताइए कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट वगैरह है अगर तो पूछ लेना कल की क्लास में, आज नहीं पूछना, आज बहुत लेट हो गया। वैसे ही समझ में आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और कोर्स मात्र 10 रुपए का है यार। अगर कोई दोस्त है आपका, कोई फ्रेंड है, अगर उसको लगता है ना बेसिक अर्थमेटिक नहीं होता, बोल देना भाई 10 रुपए दे दे, थोड़ा तो सीख ही जाएगा। जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन सारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, बैंकिंग की, मैथ्स, रीजनिंग, हाई लेवल DI, हाई लेवल पजल्स, मेंस लेवल रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश की क्लासेस, क्वांट का कंप्लीट कोर्स, तो सब अगर आप करना चाहते हैं तो 2200 वाला आप कोर्स ले सकते हैं। इस पे डिस्काउंट के लिए आप AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको 220 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 1980 में आप 8 मंथ तक सारी क्लासेस देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होती हैं।
जो पुरानी क्लासेस हो गई है उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन नहीं समझ आया रंगोली जी, मैं कल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कोशिश करिए आप इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, मैं इस वीडियो को अपलोड भी करूंगा यूट्यूब पे पहली क्लास को, ठीक है, तो आप हो सके तो वो देख लीजिए। चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी, कैसे होगी, वो सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। कोई भी क्लास शेड्यूल पहले से नहीं रहेगी, ठीक है, तुरंत ही मैं लूंगा क्लास। तो आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स में सिर्फ 12 क्लास होने वाली है, सिर्फ 12 क्लास होने वाली है, जिसमें मैं 8 टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो टाइमिंग का अगर आप लोगों को दिक्कत है, सबसे पहली बात ऐप में नोटिफिकेशन तो आ जाता है, नहीं आता है तो ये बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बैंकिंग क्रॉनिकल YT, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 1,18,000 समथिंग इसमें है सब्सक्राइबर्स, 118K ऐसे इतने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें अप्रॉक्स। सब्सक्रिप्शन के बाद भी कुछ दिख क्यों नहीं रहा है अर्पित जी? सब्सक्रिप्शन वाले को ओपन मत कीजिएगा, इंडिविजुअल जो कोर्सेस है ना उसमें माय कोर्सेस में जाके उन कोर्सेस को ओपन करिए, उसमें दिखेगा आपको 10 रुपए के टुटुरे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।